प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि अंतिम फल सब साधनों का ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान है। ज्ञान के बिना अविद्या निवृत्ति नहीं हो सकती और अविद्या निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब स्वामी जी कहते हैं कि यह बात सिद्धांत रूप से स्वीकृत है। निर्विशेष ब्रह्मात्म ऐक्य बोध में शास्त्रों का तात्पर्य है। इसमें तो मतभेद नहीं है, परंतु प्रक्रियाएं जो होती हैं उसके प्रकार में भेद होता है। आपको भारतीय विद्या भवन आना है तो चाहे बस में आइए, चाहे टैक्सी में, चाहे घर की मोटर में आइए, आना तो भारतीय विद्या भवन ही है। माने प्राप्त करना तो आत्मा और परमात्मा का ऐक्य का ज्ञान ही है। उस ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। बोले भाई हम यह सब नहीं जानते। बोले यह तो ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि नहीं समझते हो। अगर ज्ञान नहीं समझते तो ईश्वर की कृपा तो समझो कि है तुम्हारे ऊपर। बोले महाराज जब बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या ईश्वर की कृपा समझें। बोले भाई अपनी बुद्धि हो तो उससे काम लिया जाता है, और अपनी बुद्धि ना हो तो तुम्हारे गांव में क्या कोई बुद्धिमान नहीं रहता है कि उसकी बुद्धि से काम करो। कि यह तो बात है कि नहीं। अपने घर में 5 रुपया हो तो खाना बनने दो, और ना हो तो थोड़ा उधार भी लाओ। भोजन तो बन ही जाएगा, तृप्ति तो हो ही जाएगी। जब भोजन हो जाए तो तुम परम तृप्त हो। 5 नहीं 5000 लौटा सकते हो। जब अपने को कोई रास्ता नहीं मालूम होता है तो क्या करते हैं कि पूछते हैं कि नहीं पूछते। अपने को मालूम हो तो बहुत बढ़िया, परंतु ना मालूम हो तो मोटर रोककर रास्ता पूछ लेते हैं कि नहीं। कभी कभी गांव के किसी बच्चे को बिठा लेते हैं कि अमुक का घर कहाँ है, बता दें, तो वह रास्ता बता देता है। आप यदि ईश्वर के बारे में ठीक ठीक जानते हैं, समझते हैं, आपकी बुद्धि काम करती है, बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा। लेकिन अगर नहीं समझते तो स्वयं अपने गांव में कोई संत नहीं है क्या, या कि आपका संत पर विश्वास नहीं है क्या। तो यदि किसी दूसरे के संत होने पर आपका विश्वास नहीं है तो अपने को संत बनाने की क्या कोशिश करेंगे। यदि आज तक कोई ज्ञानी सृष्टि में हुआ ही नहीं, या पहले हुआ है, इस समय कोई दूसरा नहीं, तो आप अपनी ज्ञानी होने की क्या आशा रख सकते हैं। कहाँ से संभावना ढूंढ सकते हैं। और यदि दूसरा कोई है तो उसका अनुभव का आप फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। आप ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम श्रद्धा नहीं करो तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु कौन हैं जो हमारी यह बात मानते हैं कि तुम श्रद्धा नहीं करोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। हमारी यह बात जो मानते हैं वे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हैं। अच्छा, तो कानपुर में यह बात हुई, किसी ने कहा था कि यह तो श्रद्धा की बात हुई, विवेक की, विचार की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई श्रद्धा करना पाप है, यह बात मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी। बोले हम श्रद्धा तो करते हैं पर अंधश्रद्धा नहीं करते हैं। अच्छा, तुम अंधश्रद्धा दूसरे पर तो नहीं करते लेकिन अपनी बुद्धि पर तो अंधश्रद्धा करते हो ना। तुम अपनी बुद्धि से ही हिप्नोटाइज हो गए हो। तुमको यथार्थ ज्ञान में बाधा तो अपनी बुद्धि का अभिमान ही डाल रहा है। तो जब मैंने कहा कि श्रद्धा करना कोई पाप है क्या, तो स्वामी शरणानंद जी तो हंसने लगे, बड़े खुश हुए।
सभी बैठे थे। हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, शरणानंद जी बहुत प्रसन्न हुए। संशय पाप है और श्रद्धा पाप नहीं है। ना अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।